हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज इस वीडियो में परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले वीडियो में बता चुके हैं बेसिक चीज़ें, इसमें भी थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और इसके बाद ट्यूशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर देख लिए आप लोग ने कर चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 1/8, तो 1/8 कितना होता है? इसको परसेंट में चेंज करना है परसेंट में। चेंज करना है तो 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8। तो देखिए ना, इसका देखो 3 गुना कर दिए हैं। 1/8 का कितना गुना? 3 गुना। तो इस तरफ भी 3 गुना कर देंगे। तो 3 गुना कर देंगे तो 12.5 का 3 गुना कितना? 12.5 के 3 गुना 37.5%। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 9/8। तो अब इसको बनाना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब एक तरीका जो अभी देखिए सीखे हैं हम लोग ना, कि 1/8 होता है 12.5%। तो इसका 3 गुना, तो 12.5 का भी 3%, 3.5 गुना कर देंगे तो 37.5% आ जाएगा। तो यहाँ भी करेंगे 9 गुना, तो 12.5 का 9 गुना कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, जब इस तरह से यहाँ पे बड़ा रहे तो ऐसे करना है। क्या इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस में 1/8 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? तो ना, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। अब बताइए, अब इसको एक के मतलब समझना है। एक किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है, हाँ कि ना? तो एक बराबर कितना? 100%। और प्लस 1/8 बराबर कितना? 12.5%। अब इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 112.5%। अब अगर मान लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे, तो देखिए, 12.5% का मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 पच्चे 45 के 5 4 कैरी, और 9 दूनी 18 4 22, और 9 और 2 11। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे परसेंट, 112 पॉइंट आया ना? तो इसी तरह से, तो जब भी यहाँ पे इस तरह से रहे तो एक तो तरीका हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 8/7 है, तो 1/7 होता है 14 होल 2/7%। तो इसी का 8 गुना कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका इससे भी जितना आसान से आसान हो सके वो तरीका अपनाना है हम लोग को। तो देखिए, 7 को अपनाना है, 7 से डिवाइड करना है, तो क्या इसको 1 और प्लस में 1/7 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? टोटल में परसेंट में चेंज करना है, बताइए। 1 और प्लस में 1/7 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो एक के मतलब 100% हो जाएगा। अब प्लस परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो 100 से करेंगे। तो इसलिए 1/7, अब 1/7 मतलब होता है 14 होल 2/7%। अब इसको जोड़ देंगे तो 114 होल 2/7%। कोई दिक्कत? लगा लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 12 पच्चीस 60, 12 छक 72। तो 6 माइनस 1/12 तो लिख सकते हैं ना। 6 माइनस 1/12, इसमें सभी भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 71/12। तो बताइए, तो इसको करेंगे तो 6 के मतलब कितना? तो 600%, हाँ कि ना? और 1/12 के मतलब कितना होता है? तो 1/12 के मतलब होता है 8 होल 1/3%। अब इसको क्या करना है? घटा लेना है। अब देखिए, ये पहले बता चुके थे कि जब जैसे कोई इंटीजर में, जैसे 8 में से घटाना है 5 होल 1/5, 5 होल 1/5 घटाना है, तो इसका फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में देखिए, तो यहाँ से 8 है और यहाँ से 5 होल 1/5 घटाना है। तो यहाँ से 5 है ना, इसको एक ज़्यादा मान लेना है, 6। अगर 6 है तो ज़्यादा मान लेना है 7, एक ज़्यादा करिए। अगर 10 है तो 11 मान लेना है, अगर 12 है तो 13 मान लेना है। इस तरह से करना है। तो 8 में से 5 ना घटा के 6 घटाएंगे, तो 6 घटाएंगे तो कितना? 2। और बेस में जो 5 है वो 5 ही रहेगा। अब 5 में से इसको घटा दीजिए तो यहाँ से 4, तो 2 होल 4/5 इस तरह से घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 8 ना घटा के 9 घटा लेंगे, और 9 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 591.23% इतना आ जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 4/9%, तो 2 के मतलब कितना हो जाएगा? 200%। अब यहाँ से प्लस करना है, तो 1/9 होता है 11 होल
11.11%, 1/9 होता है, तो यहाँ 4 है तो 4 गुना करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा 44.44% ना। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 244.44%, इतना आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 1/3 कितना होता है, तो 1/3 होता है 33 होल 1/3%, सिंपल सी बात। तो इसी तरह से अब करना है, तो 1/3 33 होल 1/3%, तो 4/3 कितना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना कर देंगे। तो एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका और क्या हो जाएगा कि इसका 4 गुना है तो 4 गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ से अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो 1 और प्लस में 1/3 नहीं लिख सकते हैं। अभी भी तो सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4/3। अब बताइए एक का मतलब कितना होता है, तो 100%, अब प्लस और 1/3 मतलब 33 होल 1/3%। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना, 133 होल 1/3% आंसर। तो इतना लिखना नहीं, तो डायरेक्ट मन में हो जाएगा कि अच्छा 1/3 मतलब 33 होल 1/3%, और एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 1/3 जोड़ेंगे तो 1 मतलब 100 और 33 होल जोड़ देंगे तो 133.33%, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ से फ्रैक्शन में था तो परसेंट में चेंज कर लिया, अब परसेंट में इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में किस तरह से कर लेते हैं, देखिए यहाँ 28.33% लिखा हुआ है, तो अभी सब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे 28.33 और परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 और फिर डेसिमल हटाएंगे तो 10 और फिर इसको काटेंगे, तो ये बहुत लंबा होगा। तो इसीलिए जो हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ सीखे ना, उसी की हेल्प से आगे निकालेंगे। तो बताइए अगर मान लिया इसको हम लोग 28 है, तो बताइए कि अगर 20 और प्लस में 8.33% लिख देंगे तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और इसको भी लिख देते हैं 20%। 20% और प्लस में कितना, 8 होल 1/, मतलब 8.33% लिख सकते हैं। अब इसको बताना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो 20% का तो हम लोग को पता है कितना, 1/5, और प्लस है तो प्लस, और 8.333 किसका होता है, तो इसको तो पिछले बार बता चुके हैं, 1/12 होता है। देखो ना 12 8 96 बचेगा कितना, और 4 से डिवाइड कर देंगे 12 का तो 1/3 आएगा, 1/3 मतलब 33 होल 3 आता जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 5 17, और 17 बटे में इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे ना तो 60। जैसे यहाँ पे 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 12 और 5 का एलसीएम 60 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे तो इसे 12 बचे 60 और 5 तो 17/60 आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, जिससे लिखा है 46.25%। तो इसको क्या तोड़ लें, तो पहले तो सोचना है कि जो तोड़े जिसका फ्रैक्शन हम लोग को आसानी से पता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 40% अब प्लस में लिख दें 6.25%, तो किसी को तो दिक्कत नहीं। अब बताना 40% मतलब 2/5 और प्लस 6.255% होता है कितना, तो 6.255% होता है 1/16, पढ़ चुके हैं। अब 1/16, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 16 दूनी 32 और 5 कितना, तो 32 और 5 36 और बटे में कितना 80, तो हम लोग का फ्रैक्शन में ये आ गया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो अब 36 होल 2/3% है, तो इसको क्या कर लेना है, तो इसको देखिए, तो तोड़ने के लिए तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर 30% 2/3 तोड़ लो, या तो फिर 20.16 तोड़ लो, मतलब इसको कुछ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, तोड़ने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ताकि उस फ्रैक्शन में तोड़े, उस परसेंटेज में तोड़े, ताकि हम लोग को उसका वैल्यू पता हो। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है ना 36, तो एक तो तरीका हुआ कि 30 और प्लस में 6 होल 2/3, 6 होल का पता होगा तो फिर इसे निकालें, या तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 20% और प्लस में 16 होल 2/3%, ऐसे तोड़ सकते हैं। बताओ 20% बराबर कितना 1/5 प्लस, और 16 होल 2/3% के बराबर कितना 1/6, 1/6 में होता है ना 16 होल 2/3%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 5 का एलसीएम कितना आएगा 30, और 6 इधर से और इधर कर लेंगे तो 6 5 11/30 फ्रैक्शन में आंसर आ गया, इतना आसान। चलो 29.16%, 16%। अब इसको तोड़ना है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं 25%, और प्लस में अगर 4 होल 1/6% तोड़ लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात। अब 25% मतलब तो कितना हो जाएगा 1/4, 25% बराबर 1/4, और प्लस में कितना हो जाएगा 1/6,
1/24। अब यहाँ से कर लेना है सॉल्व। अब 24 से 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 ही हो जाएगा। बताओ, अब 24 से 4 बार में तो 6 और 1 7, तो 60/24 इसका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट 23.33% है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको भी क्या करें, इसको किस तरह से तोड़ना है, तो देखो 23.33% है, तो यहाँ से तो 20.33 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा में तोड़ना ना ताकि जिसका हम लोग को परसेंटेज आसानी से निकालना आता हो और जिसका तुरंत याद हो। जैसे इसको अगर मान लिया कि 33.33% लिख सकते हैं और इसी में से माइनस कर देंगे 10%, तो फिर आ जाएगा 23.33% आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को पता है 23.33% मतलब होता है 1/3 और इसमें से घटा देना 1/10। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30। और यहाँ से हो जाएगा 10 और 10 माइनस 3 हो जाएगा ना, 10 माइनस में 3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7/30 इसका फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है 116.66%, अब 116.66% है, तो इसको किस तरह से तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं, देखो 100 और 100% और प्लस में कितना 100% और प्लस में 16.66% तोड़ लेते हैं, 16.66%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 1 और प्लस, अब 16.66% मतलब 1/6 कर लेते हैं। अब इसे 6 और 1 7, तो 7/6 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में। और इसका आंसर बताना है 228.56। तो इसको किस तरह से तोड़ना है, तो इसको 200% और प्लस में 28%, 28 प्लस 28.56% इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब 200% मतलब कितना 2 और प्लस 28.56 मतलब कितना, तो 1/7 होता है 14, तो इसी का तो दुगना है ना, तो 2/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 दो कितना 16/7 फ्रैक्शन में ए आ जाएगा, 16/7। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से 335 होल 5/7% है, तो अब इसको तोड़ना है, तोड़ते हैं किस तरह से, तो 335 को तोड़ लेते हैं पहले, 300% और प्लस में 35 होल 5/7% तोड़ लेते हैं। अब यहाँ से देखना है, अब यहाँ से 300% मतलब 3 होता है और 35 होल 5/7 के मतलब इसको देखना है कि 1/7 है, तो 1/7 मतलब 14 होता है। अब इसको देखना है कि इसी का मल्टीपल में होगा, तो 1/7 होता है 14, इसको लिखा हुआ है कितना 35%, तो 1/14 होता है 7, तो 7/35 मतलब इसका 5 गुना यानी 5/14 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, तो 14 को मल्टीप्लाई करना 3 बार में, तो 42 और 5 47/14। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी को भी लिख सकते हैं ना 500% और प्लस में 16/3%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 500 के मतलब 5 और प्लस 16 होल 2/3 के मतलब 1/6, तो 6/25 और 31/6 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन में। और 537.5% इसको कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखना है कि x% ऑफ y और y% ऑफ x दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। अब मल्टीप्लाई में होता है ना, जैसे मान लिया कि लिख सकते हैं 8 इंटू में 7 या तो 7 इंटू में 8 कर ले, मल्टीप्लाई में क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 7 को 8 से गुना करो चाहे 8 को 7 से गुना करो। तो इसी तरह से होता है x% ऑफ y और y% ऑफ x दोनों आपस में क्या है इक्वल होता है। अब देखिए इसी के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 34% ऑफ 50। अब इसका करना है निकालना है हम लोग को फ्रैक्शन में या तो इंटीजर में जो आंसर है, तो अब यहाँ से एक तो 34
34% निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34 अपॉन में 100 लिखेंगे, हाँ कि ना, और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 34 ऑफ 50%, इस तरह से लिख सकते हैं, 34 ऑफ 50% लिख सकते हैं। अब यहाँ से अब 50% मतलब कितना, 1/2, इतना तो समझना है, जल्द तुरंत समझना है। अब 50% के निकालने नहीं लग जाएंगे कि 50% अपॉन में 100 50 से काटेंगे, तो इतना टाइम नहीं है, इतना नहीं करना है लेट। तो यहाँ से डायरेक्ट 50% मतलब 1/2, और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कितना, 17, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज हो तो परसेंटेज से, और अगर इंटू में 0 तो 1% से 2 0 खत्म हो जाता है। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 740% ऑफ 20, इस तरह से। अब यहाँ पे एक तो तरीका हुआ कि 20, यहाँ से परसेंट इसके साथ लगा सकते हैं, तो 20 के परसेंट, अब 20% बराबर 1/5, और 5 से डिवाइड कर लेना है कितना को, 740 को। या तो पता है कि ई परसेंट से ए वाला जीरो खत्म हो जाएगा, ए वाला परसेंट से, जैसे देखो 740% ऑफ कितना, 20। अब यहाँ पे होता है ए वाला परसेंट से ए भी जीरो खत्म, ए वाला जीरो भी खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8, और 7 से कर लेंगे 2 बार में तो 14 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब 2900% ऑफ 3। अब अभी बताएं कि यहाँ पे परसेंट है, तो ई वाले परसेंट से कितना जीरो खत्म हो जाता है, तो ए वाला परसेंट 1% से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 29 3, तो अंततः कितना होता है, 87 आ जाएगा आंसर। अब जैसे इसको परसेंट में, अच्छा इसका तो डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो अब लिखा हुआ 22%, तो यहाँ से तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं ना, यहाँ से इसके साथ तो और तो कुछ देना चाहिए ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चलो तो 1/9 होता है 11 होल चाहे 11.11%। अब इसी को दुगना है, तो दुगना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/9। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। 648% ऑफ कितना लिखा हुआ है, 37.5%। अब यहाँ से परसेंट, अब 648 का परसेंट निकालना कि बटे में 100 लिखो, इसको फिर काटो। यहाँ से परसेंट है कि इसके साथ हम लगा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 648, और इंटू में कितना, अब यहाँ से हो जाएगा 37.5%, और 37.5% मतलब कितना, 3/8, ये तो पता ही है ना। अब 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 8 जा और 8 1 जा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 24 कितना, 243 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है ना कि 132 इज वाट परसेंट ऑफ 330, इसका मतलब है कि बोल रहा है कि जो 332 है ना, वो 330 का कितना परसेंट। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जिससे कंपेयर होता है, जिससे, जिसका, जिससे बारे में, तो उससे डिवाइड किया जाता है, जिससे कंपेयर होता है ना, उसको उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि 132 है, 330 का कितना परसेंट, तो जिसका, जिससे बोले ना, उसको डिवाइड में रखना है हमेशा। तो यहाँ बोल रहा है कि 132 है ना, तो ठीक है 132, 132, और बोल रहा है कि 330, फिर बोल रहा है कि 330 का कितना परसेंट, 330 का परसेंट कितना परसेंट, वो निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से कर लेंगे कितना, इंटू में 100%, परसेंट में निकालना है ना। तो अब यहाँ से देख लेना है, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से कितना से काट लें, तो 3 से काट लेते हैं, अगर तो 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे 11, या तो फिर 11 से कट जाएगा ना, तो 11 से 3 बार में 11 3 33, और यहाँ से काटेंगे तो 11 बार में कितना, तो 11 एकम 11, 11 दूनी बार, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से बचा था, और 4 आ जाएगा 40%। तो इसका आंसर 40%। फिर बोल रहा है वाट परसेंट ऑफ 152, 209 का कितना परसेंट है, मीटिंग है ना, कितना परसेंट है। चलो 209, अब 209 को कितना परसेंट है, ए निकालना है। तो अब यहाँ से करना है, किससे तुलना हो रहा है कि 209 है ना, 152 का, तो ए वाली हो जाएगा डिवाइड में,
तो अब यहाँ से 209,152 इंटू में 100%। अब इसको देखते हैं काट से कितना से कट जाता है। 11 से तो कट जाएगा। चलो 8 8 और 5 19 से काट लेते हैं। 19 से 8 बार में और 19 से कम 19, 19 से कम 11। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 11/8 और इंटू में 100%। और अभी सीखे हैं कि अगर मान लें कि 1/8 होता है तो 12.5%। अब इसी को 11 गुना 11 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से कर लेते हैं देखो। तो इसको लिख सकते हैं ना, तो 8 एकम 8 और प्लस में 3/8। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो 1 का मतलब कितना 100%। तो 1 के मतलब यहाँ लिख लेते हैं, 1 के मतलब 100%। हाँ प्लस में 3/8 के मतलब कितना 37.5%। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना 137.5%, इतना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से बोल रहा है ना कि 143 इज वाट परसेंट लेस देन 165। इसका मतलब हुआ कि 143 है ना, वो 165 से कितना परसेंट है, किससे। तो अभी ना बोले कि जिससे कंपेयर हो ना उसको डिवाइड में करते हैं, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो बोला है कि 143 से, तो 143 से कितना कम है, तो माइनस में 22 है। इसको घटा लेंगे ना, 5 में 3 जाएगा, 16 में 2, तो माइनस इंटू 100% चेंज करना है। तो अब इसको काट लेते हैं, 11 से तो कट ही जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11×5 = 55। तो 2/15 माइनस में आएगा, तो इसका आंसर कितना लेस होगा। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस में 2/15। अब परसेंट में निकालना है तो इसको क्या कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 00, 15 एकम 15 लगा लेंगे, फिर 3 बार में और फिर बचेगा 1/3 मतलब 33%। इस तरह से आ जाएगा। चलो 153 102 से कितना परसेंट अधिक बोल रहा है, तो बता रहा है कि कितना। तो इसको रेशियो में डायरेक्ट भी लेके लिख लेते थे ना। अब इसको काट लेते हैं कितना से 70 17 से काट सकते हैं, 17 छक देते हाँ 17 से 9 बार में और 17 छक 6 बार में, फिर यहाँ से 3 से काट लेते हैं तो कितना बार में, 3 और 2, तो मतलब 3:2। इसको रेशियो में कर लेते हैं। तो बोल रहा है ना कितना 153 किससे, तो 102 से बोल रहा है ना, तो किससे ज़्यादा, इससे। तो कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा 2 इंटू 100%, तो कितना परसेंट, तो मोर देन, तो 50% मोर है, मतलब 50% ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि 24%। अब यहाँ पे इस एरो दिए ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कोई 24% बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेट होगा, रेट 24% बढ़ रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि पहले अगर मान लें कि 100 रुपये के जी कुछ भी सामान होगा, 100 रुपया का 100 रुपये था, अब 24% बढ़, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 124। तो यही पूछ रहा है कि 24%, तो पहले 24% का फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 24% का फ्रैक्शन करेंगे तो 24/100, 4 से काट लेंगे 6 बार में, 4 से काट लेंगे 25 बार में, तो 6/25 यही वाला हुआ। तो इसका मतलब होगा ना, ये वाला जो कहलाता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, ये इनिशियल बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं परसेंटेज है तो परसेंटेज चेंज बोल सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं चेंज वैल्यू, इसको बोलेंगे चेंज वैल्यू। तो ये वाला कहलाता है चेंज। जैसे यहाँ बोल रहा है कि 24% इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ, तो इसका मतलब हुआ ना कि 25 का 24% कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 हो रहा है इंक्रीज, तो पहले अगर ओरिजिनल था इनिशियल में कितना, अगर 25 था तो चेंज होके बाद कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। अब इसी को जैसे यहाँ पे लिखते हैं अगर रेशियो में, तो यहाँ होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और यहाँ से हो जाएगा फाइनल, मतलब लास्ट में बढ़ के चाहे घट के क्या हुआ। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितना था 25, उसके बाद फिर बढ़ के कितना हो गया, तो इसमें से 6 इंक्रीज हो गया, तो 25 में 6 ऐड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो 25 रेशियो 31 हो जाएगा। यानी इनिशियल यानी स्टार्टिंग में था कितना 25, तो फाइनल में लास्ट में चेंज होने के बाद कितना बचा, तो यहाँ से हो जाएगा 31। अब इसी तरह से जैसे 35%, तो यहाँ से लिख रहा है डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज मतलब कम, यहाँ पे कम हुआ है और यहाँ पे बढ़ा है मतलब अधिक हुआ है।
यही तो होगा। अब 35%, तो 35% मतलब कितना, तो 35 बटे में कर लेंगे 100, यानी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 20। इसका मतलब हुआ कि 7 बटा में 20। ये वाला कहलाता है इनिशियल और ये वाला कहलाता है चेंज वैल्यू। ये वाला चेंज होता है। चलो, ये वाले चेंज होता है। अब यहाँ से चेंज बोल रहा है तो चेंज, तो इसके मतलब हुआ कि इनिशियल से यहाँ से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल कितना, तो इनिशियल अगर 20 होगा तो इसमें से बोल रहा है कि कम हुआ है कितना, 7। तो 7 जब कम हुआ है तो कितना बचेगा, तो 13 हो जाएगा, यानी 20/13। यहाँ पे मीटिंग है, बोल रहा है कि वेन अ नंबर, जब कोई नंबर को इंक्रीज किया जाता है, जब कोई नंबर को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज बाई 32%, तो बोल रहा है कि इट बिकम्स हो जाता है कितना, इतन 5280। तो बोल रहा है कि ये कितना, तो पहले देखिए, तो बोल रहा है कि इंक्रीज होने के बाद, तो स्टार्टिंग में इसका रेशियो भी लेके बना सकते हैं या तो डायरेक्ट 100 पे भी लेके बना सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में अगर 100 होगा, अगर स्टार्टिंग में 100 होगा तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 132। अब यही 132 का वैल्यू दिया 5280, तो 1% का वैल्यू निकाल, तो यहाँ से अगर मान लें कि 100% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5280 अपन में 132 और इंटू में 100 कर लेंगे। अब 32 से काट लेते हैं तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 और 1 5, 4 बार में मतलब 40। तो 4 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 4000 आंसर इसका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर बोला है कि वेन अ नंबर इन रिड्यूज बाई, बताओ रिड्यूज हुआ है तो 22 पॉइंट, तो 22 का इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है -22.22%। अब इसका मतलब हो गया कितना, माइनस के 2/9, और यहाँ से कहलाता है इनिशियल और लास्ट में होता है फाइनल। तो इनिशियल में अगर 9 रहा तो 2 कमने के बाद कितना हो गया, 7। अब यही अगर रेशियो जो पूछा है तो बोला है कि बिकम्स वेन रिड्यूज इतना हुआ है, अब बिकम्स हो गया कितना, तो बोला है कि व्हाट इज द नंबर, कितना रहा होगा स्टार्टिंग, तो 496। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना, तो 7 7 4 0 7 कितना जाएगा, 709। तो इसका पूछा है ना, तो 709, तो बता 9 9 81 और 9 7 63, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6381। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द 80% ऑफ 50% ऑफ 90, मतलब कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो डायरेक्ट सिंपल से सॉल्व करना है इसको। तो 90 50% मतलब 1/2, 80 मतलब कितना, तो एक तो तरीका याद रखना है डायरेक्ट कि 1/8 बराबर कितना, 1/5। तो 20 का कितना गुना है, 80, 4 गुना, तो इसका भी 4, तो 4/5 हो जाएगा। इस तरह से करना है, और नहीं तो फिर ऐसे भी लिख लेते हैं। चलो 80 से काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा डायरेक्ट। अब काट लेते हैं, तो 5 दूनी 10 से 0 खत्म, और 9 चौक कितना 36, तो हमारा आंसर कितना, ये आ गया। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि 75 का 60% और 125 के 1/5 से कितना परसेंट अधिक है ना, तो 75 का 60% मतलब कितना, तो 20 या 60 भी 25 हो। अभी देखो बोले हैं कि डायरेक्ट कि 20% बराबर 1/5, तो इसका कितना गुना 60 है, 3 गुना, तो इसका भी कर लेंगे, तो 3/5, और यहाँ से अलग हो गया। फिर 25 का 1/5, यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 15 5 75, 15 तिया कितना होता है 45, और यहाँ से 5, तो 45 से 5 कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि यदि 400 का 25% और 1260 का 35% और 180 का 1800 का 27%, तो इतना कितने के बराबर है। तो बताओ ना, 25% इसका डायरेक्ट निकालते हैं। 400 का 25% कितना, 100, 400 का 25% 100, और यहाँ से हो जाएगा प्लस। अब यहाँ निकाल लेते हैं 1260 का 35%, हाँ कि ना, तो 0 से 0 खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 3 6। अब 7 से काटेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 3 जा 21 2, और 7 को 6 से कितना 42, तो 400
41 आ गया, तो यहाँ 441 आ गया। फिर बोल रहा है प्लस, अब 1827, यहाँ से 18 × 27 कर लेते हैं। 18 सत्ते कितना 126, तो 6 कैरी कितना 20, 12, 18 दूनी 36, तो 6 2 8, 3 1 4, 486। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस इतना इक्वल टू 1020 इक्वल टू प्लस में x इक्वल टू इतना निकालना है x का वैल्यू। इसको सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं ना, तो 6 1 और 0, तो 6 1 7, 8 4 12, 0 के 2 कैरी 1, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 तो 27 आ गया यहाँ पे जोड़ने के बाद। यहाँ पे 1027 प्लस में x, हम इसको इधर लाके घटा देते हैं, तो 120 है ना, तो 127 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 127 में से 20 घटाएंगे तो कितना, तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 107 तो किसके बीच में होगा, तो 0 से 5 के बीच में नहीं, 16 से 20 के बीच में, 11 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला किसी संख्या का 13%, तो ठीक है भाई 13% का 2%, तो 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, तब परसेंट में पूछा है, तो यहाँ से लिख लेते हैं ना, 13, तो पहले तो 13 दूनी 26, अब परसेंट 2 बार है, तो 1% हटाएंगे तो बटा में 2 0, और फिर यहाँ पे परसेंट तो रहेगा ही ना, परसेंट तो रहेगा, तो यहाँ से परसेंट लगा देते हैं। अब इसको डिवाइड करें तो कितना, तो 0.26%, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो बोल रहा है 25% का भी 25% ही रहने देते हैं, क्योंकि 25 में ऑफ मतलब इनटू, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो 50% ऑफ 30% ऑफ कितना 150, तो अगर 50% निकालेंगे तो 15, चलो तो 1/2, अब इसका मतलब कितना हो जाएगा 30% मतलब 3/10, और इंटू में 1, 0 से 0 काट लो, और 45/2, 45/2 तो लिख लो, 45/2, 45/2। अब यहाँ से हम 40/100 इंटू में 2250 है ना, अब यहाँ से 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से अब काट लो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 चौक 20, 5 चौक 20 के 0, और 4 दूनी 8 है 0, 10, और 4 दूनी 8 है 900 आ जाएगा, तो अपवन में 900, 45 से 45 दूनी 90, हाँ कि ना, तो 2 दूनी 4, यहाँ से 25/40%, यही ना गया, तो 5 से काटे 25 और 5 से 8, तो यहाँ से आएगा 5/8%, और 5/8% डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना 8 से, तो 8 चौक 32, 8 6 48, 6 बार में लगभग ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में इतना ही तक, तो आप लोग को शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।